जिन्होंने सामान्य मानव के रूप में अपने जीवन में क्रोध भी किया, अपने जीवन में विरह का अंगीकार भी किया, क्या वही सामान्य मानव राम है? और ये भ्रम की स्थिति केवल त्रेता में ही नहीं थी, अपितु आज भी राम को मनुष्य समझने की जो भूल हो रही है, कहीं न कहीं हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस संसार में कोई न किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख प्रेषित कर सकता है। हर व्यक्ति अपने पुराकृत कर्मों का प्रतिफल भोगता है। कि हर अकल्पित चेतनाओं के प्रणेता राम है, हर अकल्पित चेतनाओं के प्रणेता राम है, राम से संसार हैं, संसार के श्री राम हैं। नमस्कार, मैं विकास वर्धन मिश्र राम के इस विशेष एपिसोड में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। त्यागियों में त्याग राम, ध्यानियों में ध्यान राम, ज्ञानियों में ज्ञान का प्रमाण जान लीजिए। कि जानना है यदि सकल विश्व की समस्त बात, एक बस राम 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 जान लीजिए। कि नीच हो अधम हो, नीच हो अधम हो या प्रबल प्रताप युक्त मनुज, सबके हृदय में भगवान जान लीजिए। कि व्याधियों से घिर गए हो, शीश पर विषाद हो, एक बस मेरी कही बात मान लीजिए। कलयुग में व्याप्त हर रोग का निदान एक, राम 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 नाम लीजिए। राम हर मानवीय चेतनाओं के आधार है, राम मानवीय संकल्पनाओं के आधार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब एक राजपुत्र को कल सुबह राजा बनना है, जिसका राज तिलक होना है, और आज उसको वनवास के दुखों का अंगीकार करना सिखलाया जा रहा है, उस समय उस युवक के मुखार बिंद पर कितने अधिक आश्चर्य का भाव हो सकता है। किंतु श्री राम सभी अवधारणाओं से मुक्त हैं, सभी चिंताओं से, व्यथाओं से मुक्त हैं। माता कैकेयी से जब संवाद होता है, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम के हर संदर्भ से हमें जीवन जीने की एक अभूतपूर्व कला प्राप्त होती है। जब भगवान श्री राम राजा होते हैं तो राम के राज्य में एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार की चेतना प्रदर्शित होती है। राम राज्य में कोई व्यथित, कोई पीड़ित, कोई संताप से ग्रस्त नहीं होता है। और रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा व्यथित है, त्रसित है, जिस राजा के राज्य में प्रजा अभाव से ग्रस्त है, व्यथित है, संताप से ग्रस्त है, वह राजा अवश्य नरक के अधिकारी है। हम में से कई व्यक्तियों को ज्ञात होगा कि जब हमारे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की गई, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान की जो मुख्य प्रति है, संविधान की जो लिखित प्रति है, उसके प्रमुख पृष्ठ पर राम दरबार का अंकन किया गया। क्योंकि राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, राम किसी धर्म संप्रदाय या पंथ विशेष के नहीं हैं, राम हर मानवीय चेतनाओं के आधार हैं, राम हर मानवीय चेतनाओं के केंद्र बिंदु हैं। मैंने रामचरितमानस के विभिन्न अवधारणाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया और उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रामचरितमानस में उस विशेष प्रसंग का उल्लेख मिलता है जब भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और मैया सीता के साथ वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, तो श्रृंगबेरपुर के समीप उनके सखा निषादराज से उनकी भेंट होती है। और रात्रि विश्राम के समय जब निषादराज आग्रह करते हैं, जब निषादराज भगवान से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे महल में चलिए, हमारे यहाँ कुछ दिन विश्राम कीजिए, कुछ दिन हमारे राज्य को पवित्र कीजिए, तो भगवान कहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक किसी राजभवन में नहीं जा सकता, किसी राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और रात्रि में उसी खरपतवार के नीचे, वृक्ष के नीचे भगवान सीता जी सहित विश्राम करते हैं। तो रात्रि में जब लक्ष्मण एक प्रहरी की भांति उनकी सुरक्षा में खड़े होते हैं, निषादराज उनके समीप होते हैं, तब निषादराज ने लक्ष्मण भैया के साथ वार्ता के क्रम में कहा, कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह, जहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। अर्थात महारानी कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया जिन्होंने भगवान को सुख के समय में दुख दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुख मोचन, जिन पर सांसारिक
झंझावातों का कोई असर नहीं होता है, जिन पर सांसारिक विघ्नों का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो भगवान श्री राम भी कभी दुखी हो सकते हैं, कभी व्यथित हो सकते हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने उन समस्त पहलुओं को विधि पूर्वक उल्लिखित किया जो आने वाले समय में मानव को पथ प्रदर्शित करेंगे। जब निषाद राज और लक्ष्मण के बीच में यह वार्ता होती है तो लक्ष्मण भैया प्रत्युत्तर देते हैं कि को न केहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात इस संसार में कोई न किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख प्रेषित कर सकता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने पुराकृत कर्मों का प्रतिफल भोगता है। इसी संवाद के क्रम में मित्रों, मुझे एक पंक्ति विशेष स्मरण में आती है जो मैंने लिखी थी कि सो रहा वह जीव जिसकी चेतना सोई, पर कदाचित शून्य में भी जागता कोई। जागता है और फिर इतिहास लिखता है, रात दिन कर्तव्यरत वह वीर दिखता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जब संवाद करते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, समस्त आसक्तियों को त्याग करके, समस्त सांसारिक झंझावातों को त्याग करके तुम एक योगस्थ पुरुष की भांति कर्म करो और समस्त उलझनों को भूल जाओ, तब तुम एक कर्मयोगी की भांति अपने पथ पर आगे बढ़ोगे। रावण इस बात को भली भांति जानता था कि भगवान श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु साक्षात नारायण के परमात्मा स्वरूप है। इस संकल्पना के साथ ही रणभूमि में उतरने का प्रयास किया कि हो ही भजन न तामस देहा। रावण भली भांति जानता था कि जिस राम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्धस्थ योगी मुनि जन्म जन्म की साधना और तपस्या को लगा देते हैं, उस राम को प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। अगर मैं उनके साथ बैर कर लूं, उस राम के साथ मैं बैर भाव से उनकी स्त्री का हरण करके उनसे हठपूर्वक युद्ध करूं, तो उनके द्वारा वध किए जाने पर मेरी मुक्ति अवश्य होगी, मुझे श्री राम की प्राप्ति अवश्य होगी। आज संपूर्ण भारतवर्ष में राम के प्रति लोगों में आस्था की भावना जो उमड़ कर आ रही है, लोगों में श्रद्धा की भावना उमड़ कर आ रही है, इसका मतलब भारतवर्ष पुनः अपने पौराणिक सांस्कृतिक गर्व और उत्कर्ष को प्राप्त करने जा रहा है। मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप भी राम के उन विभिन्न संस्मरणों से अवगत होकर के अपने जीवन में उसका कुछ हिस्सा आत्मसात करने की कोशिश करें। मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि एक दशरथ का दुलारा अवध का युवराज है, रघु नहुष इक्ष्वाकु अज के वंश की जो लाज है। जब चराचर ने उसे राजा बनाने को चला, वो सकल सुख त्याग वन के घोर कष्टों में मिला। इस बात का रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। जब महर्षि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मध्य राम कथा को लेकर के वार्ता होती है, उस बीच इसका उल्लेख मिलता है कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुसह दुख पावा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारी। एक राम जो अवधेश दशरथ का पुत्र है, जिन्होंने सामान्य मानव के रूप में अपने जीवन में क्रोध भी किया, अपने जीवन में विरह का अंगीकार भी किया, क्या वही सामान्य मानव राम है? और ये भ्रम की स्थिति केवल त्रेता में ही नहीं थी, अपितु आज भी राम को मनुष्य समझने की जो भूल हो रही है, कहीं न कहीं हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब भगवान श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्योंकि भगवान ने कहीं मर्यादा का विखंडन नहीं किया, कहीं मानवीय मूल्यों का अवहनन नहीं किया, अपने परमात्मा स्वरूप को अंतः में छुपा करके एक मानव की भांति संपूर्ण जीवन को मर्यादा के अनुरूप जीने का विधिवत प्रयास किया।